नमस्कार, प्रणाम। पहला मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के बीच आ गई हूँ। तो आज जो है सोमवार भी है और बट सावित्री का व्रत भी है, लेकिन हम तो सोमवार के लेते हैं। आजकल के नए बच्चे जो है बट सावित्री का व्रत लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि ये सुहाग का व्रत है, क्यों पंडित जी, सबसे अच्छा यही है। और जो है ये हम लोगों को ज़रूर लेना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को। यही सबसे अच्छा है, हमारा सुहाग का यही ज़्यादा माना जाता है। तो बहुत हमारे यहाँ पे जो है बड़ का पेड़ है सिमकनी फील्ड के पास, और बहुत अच्छा और फल भी आया है इसमें। आप लोग देख सकते हैं बड़ का फल, ये देखिए। ये तो सभी महिलाएं जो है यहाँ पूजा करने आई हैं, तो आप लोग देखिए। तो ये है रेखा, बहुत अच्छी लग रही दुल्हन जैसी। और ये भटजी हैं, और अभी बहुत से महिलाएं आने वाली हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दुल्हन बन के आई हैं और बहुत अच्छी बात है। तो ये दीदी भी आई हैं नीचे से। ये हमारे पंडित जी हैं। आप पंडित जी कहाँ से आए? मैं हूँ मनान से आए। अच्छा, तो आज सुहागन औरतें अपने सुहाग अटल सुहाग के लिए बड़े वृक्ष की पूजा की। सावित्री, आपने कथा सुनी होगी सावित्री की, सत्यवान की जी। तो अपने मृत पति को जीवित किया था सावित्री ने, आज ही का दिन था। तो जैसे सावित्री अपने पति को जीवित करके अटल सौभाग्य की प्राप्ति की, तो उन्हीं की याद में सत्यवान और सावित्री की पूजा होती है इसमें भी। तो अपने सुहाग को अटल रखने के लिए उनकी पूजा की जाती है। तो वैदिक व्रत है जी। जैसे आजकल में लोग करवा चौथ का भी करते हैं, तो हमारा जो सनातन धर्म है इसमें बट वृक्ष का ही व्रत सुहाग के लिए माना जाता है। हाँ, ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो तो हम प्लेन्स में लेते हैं लोग। अब ठीक है, वो भी ठीक है अपनी जगह पे, बहुत अच्छा है। जैसे हमारा सनातन जो भी है, ये हमारा वैदिक व्रत है जी जी। क्योंकि ये हमारी जो है पुरानी प्रथा चली आ रही है, पहले से ही हमारे बुजुर्ग लोग जो है इस व्रत को करते थे। लेकिन आजकल बहुत अच्छी बात है, नई जनरेशन भी इसको करने लग गई है, तो बहुत बढ़िया है। अभी जैसे मीडिया की वजह से इसका प्रचार हो गया, लोग तो करते रहते हैं। हाँ, पहले से ही करते थे। हाँ जी जी जी। अभी हम देख रहे हैं कि अभी इसकी संख्या बढ़ गई है व्रत वालों की। हाँ, हमको भी अच्छा लग रहा है। ऐसी मतलब ऐसे वातावरण बना रहेगा तो हमारा धर्म में इसको बढ़ावा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, और हमारे बच्चे, नई पीढ़ी भी सीखेगी। और नहीं तो आजकल तो मॉडर्न हो गए बच्चे, व्रत ही नहीं लेते हैं, है ना। लेकिन जो है फिर भी बहुत अच्छी, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया से जो है बहुत अच्छी बात है, बच्चे बहुत कुछ सीख गए, है ना। तो अपनी जो है हमारी जो रीति रिवाज है उसको, बड़ी परंपराओं को बरकरार रखा है, और विधि पूर्वक बहुत अच्छी ढंग से जो है व्रत को कर रहे हैं। तो असली सुहाग वाला व्रत यही होता है। लोग कितना ही लें वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं। औरों को भी लोग हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन पर ये जो है बहुत अच्छी है। क्यों पंडित जी? तो धन्यवाद पंडित जी, आपने बताया। हाँ धन्यवाद। तो हमने सही बात, हाँ, इसलिए आदमी की उम्र भी लंबी रहेगी करके, इसलिए कामना के लिए। हाँ जी जी। वृक्षों में इसकी सबसे बड़ी उम्र है, बिल्कुल। बट और पीपल दोनों, बिल्कुल। इसलिए बट वृक्ष की, और बट वृक्ष में ही तीनों देवताओं का हमारा वाग्य रहता है। पीपल में भी रहता है, वृक्षराज बोली है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। अच्छा, और देखो फैलते रहता है, बढ़ते रहता है। सही बात है। और कितने बरसों तक? हाँ, 100 साल से भी ज़्यादा उम्र होती है। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे पंडित जी। ये तो खाली एक फैशन बना दिया है। हाँ, ना ठीक कुड़ी हूँ। अपने सुहाग को पूर्णता देनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही पंडित जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी। और अपना शरीर किसी को दिखाना नहीं है। हाँ, किसी पहनी नहीं है ना, इसे समाज में बहुत विशेषता आती है, और अपना ही वो सब खत्म हो जाता है। मैडम कैसे लेट हो गई भाई? मैडमों को जल्दी आना चाहिए टाइम पे, हैं? अरे वहाँ से आ रहे होगे ना तुम शादी से? अरे लेट हो गए होगे, शादी में गए होगे। चलो ठीक।
यहाँ जो जखनी ना दिमाग में डाल देना चाहिए फांसी जो है इसको बड़ा बनाना। अच्छा अच्छा। इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना है। तो सभी महिलाएं जो हैं पूजा सामग्री लेके आए हैं और सब लोग पहुंच चुके हैं। अब पंडित जी जो है कथा आरंभ करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं हमारे वहाँ पहाड़ों पे बहुत अच्छी तरीके से। पंडित जी गुरुजी पंडित जी ये बबीता का भी इसमें मिक्स कर दो। तुम ही करोगे। तो बबीता नहीं आई, क्यों नहीं आई भी? पवित्र में ये बचवा लगे आसपास तो पानी पी लिया छोड़ दिया। जो है पंडित जी अब पूजा आरंभ कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम हमारे पहाड़ों पे पूजा पाठ होती है। और बने रहे मेरे ब्लॉग में, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लगा अभी आप अपने आप को जिसने भी लगा टीका लगा लेंगे। हरे ओम सुमोहम तमः सुमोहम तमः शुभम कल्याण हम भी जो है यहाँ पर हमारे शिव जी का मंदिर है जो कि मैं आपको दिखाते रहती हूँ सिमकनी फील्ड में। तो हम लोग भी शिव जी की पूजा करने आए, तो हम भी जो है इसका सौभाग्य प्राप्त कर लें, क्योंकि कथा सुन लें। और ये हमारी सौभाग्य की बात है कि हमको भी ऐसा मौका मिला कथा सुनने का। हम भी कथा सुन रहे हैं पंडित जी के साथ सामने बैठे हुए हैं। ब्रह्माणी कमलेन्द्र स्वामी वदना माहि शरीरलयाम कौमारी सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। अर्घ में भी चंद्र पिठाचल दे दो। अर्घ मंडल मध्य चंदन गंधाक्षता पत्र पुष्प की ढक लेंगे हाथ से। तुम इनको हाथ लगाओ ना। हाथ में फूल लेके भगवान सूर्य का ध्यान। आओ मरणो वर्ण पंख इसके ऊपर रख दो, फिर इसी में अर्घ देना। हाथ में फूल भगवान सूर्य का ध्यान। अरुणो संस्थाप्यम अर्घम संस्थापनम बस गंध जल पत्र पुष्पक्षता चंदन पिठा चढ़ा फिर ढक देंगे हाथ से। शोषण शिक्षा कर्म सुसंपन्नम अस्तु सुसंपन्नम तेजलेनात्मानं बट सावित्र्यावृतकत्वेन बट वृक्षमुनि श्री सावित्री सतिमानुष पूजा सामग्री च संप्रोक्षं प्रणामिधाय पुण्डिकाक्षाय नमः परमात्मने श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय अत प्रसिद्ध्यायां विष्णु प्रजापति क्षेत्र जम्बूद्वीप भारतखंडे आर्यावर्ते पुण्यभाग क्षेत्रे हेम पर्वत एक देशे ब्रह्मणो द्वितीय प्रारब्धे श्रीवाराणां प्रथम कल्पे सप्तमे वैवस्वनाम मनन्त्रे सत्यत्रेता द्वापरांत अष्टाविंश शतमे कलिके कलिकस्य प्रथम चरणे कलशुद्धपद्धानां मध्ये भारतवर्ष उत्तराखंड राज्य अल्मोड़ा जिलांतरे अल्मोड़ा प्रकाशखंड मंडल मध्ये विशेषतः अल्मोड़ा शहर मंडल मध्ये विशेषतः इंदिरा कलित स्थाने अतिथिवासे विशेषतः सिद्धार्थी नाम संवत्सरे देवीदेवोत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु मासोत्तमे मासानां मध्ये प्रकार के ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्णपक्षे कृष्णेतानां शुभ नक्षत्र योग दिवस कर्मूर्तवासी बेला दिवसे महाप्रमणि चतुर्थ उदय व्यामनी विशेष श्रवण सावित्री अमावस्यां शुक्लमस्ते तो अति दिवसे चंद्रवासी शुभ बेलायां अपना अपना गोत्र सभी स्मरण कर लेंगे और अपना लक्ष्य व्रतप्रिय है। ओम अहं कारं पूर्वते देवी बीना पशुधारिणी वेदं मानः तपस्या अवैध वृक्षमे अर्घमिंगलं समर्पयामि। तो आदि के कहीं नहीं आ रहे हो जिससे भगवान की आरती ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण धनों के संकट क्षण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी तुम्हें पालन करता मैं खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। भगवान की शादी में गणेश का पूजन हुआ वो तो ठीक है, उन्होंने एक अवतार रूप में वहाँ से पालकी कर ली है, लेकिन वो क्या है उस समय भी गणेश जी का पूजन हुआ। तो इसलिए जो ये अशुपति राजा है इन्होंने भी शादी की ये वैदिक। तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने घर में क्या है पंडित जी जो है आपसे
सावित्री देवी का व्रत बट सावित्री की कथा सुना रहे हैं, आप लोग सुन सकते हैं। और संतान पाने का उन्हें वरदान प्राप्त किया। तो माँ की बड़ी कृपा हुई। उस पूजा के उपरांत माँ उनको प्रसन्न हुई। उनके घर में सर्वगुण संपन्न एक कन्या रत्न उनके घर में जन्म लेती है, जिसका नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री ठीक है अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। जब सोचा कि अब मेरी पुत्री जो है विवाह लायक हो गई है, तो विवाह की योग्य हुई, तो राजा ने उससे अपना वर चुनने के लिए कहा। जैसा अभी आज की शादी में 2-3 प्रकार की शादी हो जाती है। जयमाला की स्वयंवर हो गया, कभी किसी की जैसा ग्रह खराब होता है तो जाते हैं। त्योहार क्या ईद में एक दिन में 3 भी आ जाएंगे। सही बात। एक घर दगल को नहीं हो ना, विष्णु भगवान विष्णु प्रतिमा की वो गले में नहीं टांगना चाहिए उसमें। हाँ है, नहीं है गले में, बीच गले में नहीं टांगते। क्या करना फिर? अरे उसके साथ शादी करके जिस ब्राह्मण ने शादी करा रखी उसको दान देते हैं उसको प्रतिमा का। हम वो बामड़ा को वो बामड़ा देने में बात खूब उसी की प्रतिमा आ जाती है। आर्टिफिशियल वाले में भी आगे विष्णु। और वो कहता है कि जिस पंडित ने विष्णु प्रतिमा में अपना पूजन कर रखा है उसे कन्यादान नहीं कराना चाहिए। हैं? तो हो गया वाला मामला बोली। प्रमाण तो ये है ना उसका, समझना चाहिए। केवल वो संकल्प ही आता है उसका, उसके बाद सारी पुस्तकें रहती है। सब जब पुत्री अपना पूरा उनके साथ फेरे ले लेती है, फिर उनको ब्राह्मण को दान कर देती है। अब दोनों पतियों के बीच में कहाँ रहेगी वो? एक तो दूसरी है मानसिक पति, फिर दूसरा पति फिजिकल पति है। तो वैसे ही तुम लोग जैसा ये जब मासिक धर्म होता है उसमें कितना रिस्क लगता है। हाँ। या 7 दिन तक तो मंदिर में जाना, विष्णु पूरे गले में धारण नहीं की जाती। सही मैसेज आना चाहिए ना। तो आप लोग पंडित जी के मुखाग्र सुन रहे हैं, क्योंकि विष्णु प्रतिमा की जो शादी विष्णु भगवान से की जाती है शादी के दिन, तो उसको जो है पंडित जी को दान दिया जाता है और उसको गले में धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग मासिक धर्म होते हैं और वैसे भी आगे पीछे कोई भी उसमें पहन लेते हैं, उसको पहनना नहीं चाहिए हर समय। मतलब क्या कहते हैं वो हमारे जो संकल्प से ही वो उसका विपरीत चले जाते हैं। सही बात है, सही कह रहे पंडित जी, बहुत अच्छी। यही एक कोई और दूसरे पंडित जी ने भी मुझसे कहा था। अशुपति की जब पुत्री सावित्री विवाह योगी हुई, तो पिताजी ने कहा कि तुम अपने योगी अपने लिए वर ढूंढ लो, स्वयंवर आप विवाह करा लें, अपने लिए वर चुनने को कहा। एक दिन इसी बीच में उनके घर में महर्षि नारद जी का आगमन होता है अशुपति के राज्य में। तभी सावित्री अपने वर का चयन करने गई। नारद जी ने वर के बारे में पूछा, तो सावित्री ने बताया कि मैंने जो अपने लिए वर चुना है वह धूमत सेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, वह उनका जो राजा है अपने पत्नी और पुत्र के साथ वन में रहते हैं। राज्य जो छूट गया था धूमसेन का, तो अपने को बचाकर, अपने गृहस्थी को बचाकर वो वन में रहते थे। तो उनका जो पुत्र है शक्तिमान, मैंने उनसे शादी करने का मैंने उनको चुन रखा। सावित्री गई जब घूमते घूमते तो कोई पसंद नहीं आया। देखा जंगल में धूमसेन अपने पत्नी और अपने पुत्र के साथ रह रहे थे, क्योंकि राजा ऐसे नहीं रहता। तो सावित्री को वही पसंद आ गया शक्तिमान। मैंने शक्तिमान को अपने पति के रूप में जो है वर में चुना है। तो करके बताया कि तुम्हारी पुत्री ने जो सोने के वर को चुना है, शक्तिमान जो है धर्मात्मा और बुरी पुरुष है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है कि वो क्या है अल्पायु, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पास जो है उम्र नहीं हो जाती। तो नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने कदापि मना कर दिया। होता ही है ना, उन्होंने कहा अगर मैंने एक बार पति चुन लिया तो मन से मैं अपने संकल्प नहीं हो सकता। तो इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार ही अपने लिए वर का चयन करती है, और मैं तो सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ, और किसी और को मैं अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। तो सावित्री ने आगे कहा, पिताजी अब मैं शक्तिमान को ही अपने
अपने पति के रूप में मान चुकी हूँ। और सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का जब समय तो ठीक हो गया जब पुत्री ने मानी नहीं तो अपनी विधि के अनुसार राजा अशुपति ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान जी से कर दिया। तो राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करने रहने लगी, जंगल में ही उन्हीं के साथ पतिदेव और सास ससुर। जब सावित्री 12 साल की थी तो उसे नारद जी का बच्चन परेशान करने लगे। वो उपवास करके लगी और पितरों का भी पूजन करने लगी, क्योंकि नारद जी ने सब समय भी बताया था कि इतने समय तक तुम्हारा गृहस्थ रहेगा शादी के उपरांत, इसलिए इनकी जीवन का इनका समय है। तो जैसे ही उनकी मृत्यु का जैसे समय आने लग गया तो उसे कुछ दिन पहले सावित्री अपने पूजन को और बढ़ाने लगी, अपने पितरों का पूजन और उपवास करने लगी। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियाँ काटने वन में जाती थी। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर, तो एक दिन की बात है, जैसे ही सत्यवान पेड़ पर लकड़ी काटने गया तो उसके सिर में पीड़ा होने लगी। तो समय आ गया था जाने का, तो वह नीचे आ गया और सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तो सावित्री का मन डर से कांप रहा था। तभी उन्होंने अपने सामने सावित्री ने यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिया और सावित्री भी उनके भी अपने वो क्या कहते हैं यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज ने पीछे देखा तो सावित्री को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं पत्नी की सार्थकता यही है कि जहाँ उसका पति जाए उसकी छाया के पीछे पीछे पति भी चलती रहे। अब आप मेरे पति को ले जा रहे, मैं भी आपके पीछे आऊँगी। तो उसने कहा कि उनके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। तो यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के औलाद तुम कुछ भी वरदान मांग सकते। अब ठीक है, अब यमराज को भी अपना काम करना है और वहाँ भक्त को भी संतुष्ट रखना है। तो कह रहे हैं तू जो भी है, मैं तेरी जो तू कर रही है मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन तो तू मेरे से कुछ वर मांग ले अपने पति के प्राणों के अलावा। तो इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे सास ससुर की आंखों की ज्योति दिला दी, मेरे जो सासू जो अंधे हैं उनकी ज्योति आप दिला दीजिए। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर भी वह यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर जब पीछे देखा तो फिर भी वो आ रही थी। तो यमराज के समझाने पर वो बोली, पति के बिना नारी के जीवन को कोई सार्थकता नहीं है, तो पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज बोले, कुछ और वर मांग लो, लेकिन यह विधि का विधान है। और इस पर सावित्री ने कहा कि महाराज आप मुझे 100 पुत्र का वरदान दें। इस पर यमराज जल्दीबाजी में बिना सोचे उसको तथास्तु कह दिया। देखो इस डायरेक्ट सौभाग्य का नहीं मांगा। पहले मांगा क्या, मेरे सास ससुर की ज्योति आप दे दी, तथास्तु दे दी। फिर भी पीछे से जाने लगी। फिर यमराज ने देखा ये फिर पीछे आ रही है, बोली तो फिर पीछे क्यों आ रही है, और कुछ लेना है तो और मांगे। तो दूसरा वरदान उसने मांगा कि मेरे को 100 पुत्रों का वरदान दे। तो यमराज ने इस पर यमराज ने सावित्री से कहा कि आप आगे मत बढ़ना, तुम्हें वो मांगा वरदान में दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान दे दिया, लेकिन आप मुझे बताएं कि मेरे पति के बिना मुझे मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूँगी। मुझे मेरे पति वापस मिलने ही चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति भक्ति की शक्ति पूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसके बाद सावित्री उसी बड़ी वृक्ष के पास गई, उनकी परिक्रमा की और अपने पति के प्राण वापस आ गए थे। उसके सास ससुर की जो आंखें अंधी थी वो वापस आ जाती है। यमराज जी के आशीर्वाद से सावित्री के 100 पुत्र की वो माँ बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण की रक्षा की, वैसे ही सभी जो है पति के प्राण की रक्षा हो। सभी के जो यहाँ पर सुहागी स्त्रियाँ बैठे उनके पति की रक्षा भगवान करें और सभी का सुहाग अमर रहे। बोलो सावित्री माता की जय।
को दीजो सुहाग सुहाग अम्बे गौरी हम सब को दीजो सुहाग अम्बे गौरी गणपति बर पाए भाग अम्बे गौरी हम सब को दीजो सुहाग जैसा सुहाग तुमने सरस्वती को दीना जैसा सुहाग तुमने सरस्वती को दीना माँ बर पाए पाए अम्बे गौरी माँ बर पाए पाए अम्बे गौरी हम सब को दीजो सुहाग जैसा सुहाग तुमने लक्ष्मी दीना जैसा सुहाग तुमने लक्ष्मी माँ को दीना वीर विष्णु बर पाए पाए अम्बे गौरी वीर विष्णु बर पाए भाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग जैसा सुहाग तुमने गौराज को दीना जैसा सुहाग तुमने गौरा माँ को दीना शंकर सब बर पाए पाए अम्बे गौरी हम शंकर बर पाए अम्बे गौरी हम सब दीजो सुहाग। फिर अपना गोत्र अपना नाम लेके अनुकी देवी श्री बट वृक्ष सावित्री पूजा सांगता सिद्ध्यर्थम एवं फल वस्त्र युक्त है वेतन वंश पात्र 7 बार बनना। आज गौरा दुल्हन बन गई आज गौरा दुल्हन जी मेरे जमी पे नहीं है कदम आज मेरे जमी पे नहीं है कदम बन गई इतना करो के पैरों के पायल बनो मेरी गौरा पैरों के पायल बनो ले चलो भोले के भवन ले चलो भोले के भवन आज मेरे जमी पर नहीं है कदम आज मेरे जमी पर नहीं है कदम बन गई आज गौरा दुल्हन बन मेरे जमी। आज की पूजा कैसी हुई पंडित जी द्वारा? बहुत सुंदर बहुत अच्छी हुई ना। बहुत अच्छे पंडित जी भी हमारे बहुत अच्छे हैं मनान के हैं। तो आप लोग अगर इनसे पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे और मैं पंडित जी का पता आप लोगों को दे दूंगी। तो बहुत अच्छी पूजा पाठ करते हैं बहुत शांति से बहुत सात्विक ढंग से और बहुत बढ़िया बातें बताते हैं। तो हमें कुछ ऐसी नॉलेज ऐसी पंडित जी की ज़रूरत होती है जो हमको नॉलेज बताते हैं जो हमको ज्ञान सिखाते हैं। तो बहुत अच्छी बात तो बता। हाँ तो आज की पूजा कैसी रही? बहुत अच्छी पूजा रही। ये नारी शक्ति नारी दृढ़ संकल्प और प्रेम का प्रतीक व्रत है। जिस तरह से सावित्री ने अपने प्रेम की ताकत से बुद्धिमत्ता से जो है दृढ़ संकल्प क्योंकि दृढ़ संकल्प ही था जो उसने यमराज से भी अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे वचनों में डाल दिया कि उनके प्राण उनको सत्यवान के प्राण उनको जो है वापस देने पड़े। तो ये नारी शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आज सामूहिक पूजा हमारी यहाँ सिमखनी मैदान में हुई। पंडित जी हमारे कुलगुरु हैं और आज सभी को औरों को भी सौभाग्य मिला हमें तो पता ही है कुलगुरु हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने विधि विधान से पूजा पाठ कराई। तो पंडित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपने समय दे के हमारे इस पल को और याददाश्त बनाया उसके लिए भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें।
तो यार क्या कहते हैं, मुझे भी एक सौभाग्य मिला यहाँ आके वट सावित्री की पूजा में शामिल होने का, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने कभी पहली बार जो है मैं वट सावित्री की पूजा में आई और बहुत अच्छा लगा। और पंडित जी, सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी बहुत संतोषी हैं, बहुत अच्छी पूजा करते हैं और यही सबसे बड़ी बात है। तो यार बहुत आप सभी लोगों को भगवान लंबी उम्र दे, आपके पतियों की बहुत लंबी उम्र हो और सबका सौभाग्य बना रहे और साथ बना रहे आप लोगों का। और फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।